हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे अभी तक हम लोग कोन में दो तीन चार क्वेश्चन में किए थे। और जब देता है गाइडिंग कर्व वगैरह या फिर कोई प्लेन यानी कोई सरफेस अगर जहाँ पे घूमता है जनरेटर तो उसका हम लोग पढ़े थे इक्वेशन। लेकिन अभी तक आपने एक बात नोटिस किया होगा ना कि अभी तक हमने जितने भी कोन का इक्वेशन फाइंड किए हैं ना, सब था सेकेंड डिग्री में। जितने भी पीछे हम लोग क्वेश्चन किए हैं ना, मतलब जिसका जनरेटर इंटरसेक्ट कर रहा हो कर्व को या फिर कहीं घूम रहा हो वाला, जितने भी आए ना इक्वेशन ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ कोन, सब आए थे सेकेंड डिग्री का, सब आए थे सेकेंड डिग्री का, सेकेंड डिग्री का। आप लोग पीछे देखिए कॉपी में, सब आया था सेकेंड डिग्री का। ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली क्या होता है सेकेंड डिग्री? देखो, एक होता है सेकेंड डिग्री और एक होता है होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजेनियस डिग्री, सॉरी होमोजेनियस ऑफ सेकेंड डिग्री, होमोजेनियस ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो, इसका मतलब क्या होता है ना, होमोजेनियस मतलब इसका मतलब कि हर एक मतलब जितने भी होंगे ना वेरिएबल, इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दो होंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दो होंगे। बस देखना है वहाँ पे वेरिएबल को, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दो होंगे, दो होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल बस फियर का क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो, ये वाला मेरा इक्वेशन सेकंड डिग्री का है। क्यों? जो है ना वेरिएबल, इसका पावर दो है, लेकिन ये वाला होमोजीनियस नहीं है। अब क्या होता है बेसिकली होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री, जिसमें हर एक टर्म का डिग्री दो हो। इसमें क्या होता है ना, हर एक टर्म का डिग्री दो हो, हर एक टर्म का डिग्री दो हो। ठीक है, हर एक टर्म का इसमें डिग्री दो हो, इसको बोलते हैं होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री। अब यहाँ पे देखो, इसमें टू यू एक्स, मेरे यहाँ पे इसका डिग्री वन है ना, क्योंकि क्योंकि मेरा टू तो कोई कांस्टेंट होगा ना, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो ये मेरा होमोजेनियस नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल कहीं अगर लिखा हो तो ए एक्स स्क्वायर, कोई भी अगर जनरल में कोनिक अगर, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स और प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये वाला सिर्फ इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर दो है वेरिएबल्स का। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही है, यहाँ पे टर्म में मेरा डिग्री दो है, एच टू एच एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे तो टू जी एक्स है ना, इसका डिग्री वन है, तो ये मेरा सिर्फ सेकेंड डिग्री का है। लेकिन ये वाला मेरा होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री का नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री का नहीं है, होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री का ये वाला नहीं है। तो मान लो और एग्जांपल देखो, अगर इक्वेशन कहीं अगर लिखा हो जनरल में अगर, और बेसिकली वाला है क्या, कोई जानता है ये वाला क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इन टू डी, ये वाला। ठीक है ना। और थ्री डी में क्या होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस का, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एफ वाई जेड और प्लस टू जी जेड एक्स और प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड और प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब ये मेरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस इन थ्री डी में। यहाँ पे तो ये वाला होमोजेनियस है कि नहीं है? ये भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे सही है, इसका डिग्री दो है, इसका भी डिग्री दो है, इसका भी डिग्री दो है, यहाँ भी डिग्री दो है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई है ना, मेरा दोनों वेरिएबल है, इसका भी डिग्री दो है, इसका टर्म का भी और इसका भी दो है। लेकिन यहाँ पे देखो टू यू एक्स, मेरा यहाँ पे डिग्री वन हो गया, तो इसके वजह से और इसकी वजह से और इसकी वजह से मेरा ये वाला सेकेंडरी कॉम्बिनेशन नहीं है। और यहाँ पे देखो ना, डी एक कॉन्स्टेंट टर्म में, इसका तो डिग्री यहाँ पे जीरो है, इसका यहाँ पे डिग्री मेरा जीरो है, तो ये भी मेरा होमोजीनियस नहीं है वाला। अब कब बनने वाला होमोजीनियस? सोच सकते हो, जब मेरा ए वाला टर्म रहा ही नहीं, जब मेरा ए वाला टर्म रहा ही नहीं, ए वाला टर्म सिर्फ यानी कि ए वाला रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर
प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 HXY और प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX। ठीक है ना, ये मेरा है सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन, या फिर होमोजीनियस ऑफ द सेकंड डिग्री। ठीक है ना, मान लो कोई अगर और इक्वेशन पे लिखा हो सरफेस का, अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस FYZ, या फिर जी मान लो कहीं अगर लिखा हो XZ या फिर HXY इक्वल टू 0, तो ये मेरा कौन सा डिग्री है? ये प्लस में तो सेकंड डिग्री तो वाला ही है, और प्लस में ये मेरा होमोजीनियस भी है। ठीक है ना, ये मेरा होमोजीनियस भी है, क्योंकि हर एक टर्म का इसमें डिग्री 2 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पे तो 2, यहाँ पे लिखा है FYZ, यानी कि इन दोनों का देखो YZ का, इसका भी डिग्री 2, इस टर्म का भी डिग्री 2 है इसकी वजह से, और इसका भी डिग्री 2 है। ठीक है ना, इसका भी डिग्री 2 है। तो क्या होता है सेकंड डिग्री और होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री? आई होप आप लोग समझे होंगे। अब एक थ्योरम करते हैं। अब थ्योरम क्या बोलता है ना कि अगर, थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है ना कि अगर मान लो अगर कोई कोण है, अगर, ठीक है ना, कोई अगर कोण है जिसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन हो जाए, जिसका वर्टेक्स क्या हो जाए अगर ओरिजिन हो जाए, 0 0 0, ये मेरा ओ है। ठीक है ना, ये मेरा ओरिजिन है, जिसका वर्टेक्स मेरा अगर ओरिजिन हो जाए, तो जो इसका इक्वेशन होगा ना तो वो होमोजीनियस होगा, वाला क्या होगा, होमोजीनियस होगा। एक थ्योरम होता है, जब प्रूफ करेंगे होमोजीनियस होता है वो वाला, यानी कि जिसका अगर कोई कौन का इक्वेशन हो जिसका वर्टेक्स अगर ओरिजिन हो ना, जो मेरा होगा ना इक्वेशन, इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ द सेकेंड डिग्री, ऑफ द सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, यानी कुछ इस कदर दिखेगा ये वाला इक्वेशन जो यहाँ पे लिखे थे, ए वाला, ए वाला, हाँ सिर्फ यही वाला। ठीक है, ए वाला इज इक्वल टू 0, ए वाला, यानी कि अगर कोई कोण है, अगर उसका अगर वर्टेक्स ओरिजिन अगर है ना, तो इतना कंफर्म है कि उसका इक्वेशन अगर मेरा होमोजीनियस सेकंड डिग्री का होगा, यानी कि मतलब उसमें मेरा जो होगा ना लीनियर टर्म एक्स और वाई जेड का वो कभी नहीं बोला है। ठीक है, वो कभी नहीं बोला है। ठीक है, और ये बात सही है कन्वर्स में भी, कि अगर कोई भी इक्वेशन अगर सेकेंड डिग्री में हो ना, अगर होमोजीनियस वाला हो, कोई भी अगर कन्वर्स में बात करेगा ना, अगर कन्वर्स में अगर कि कोई भी इक्वेशन अगर सेकेंड डिग्री में अगर होमोजीनियस हो, सेकंड डिग्री में अगर होमोजीनियस हो, होमोजीनियस हो, तो पक्का मेरा वाला जो होगा ना इक्वेशन कौन करेगा रिप्रेजेंट, क्या मेरा कौन का वाला इक्वेशन होगा। फिर थ्योरम ही होता है ये वाला, और ये वाला मतलब पूछता है इलाहाबाद में, मतलब पूछा था ये वाला जब हम जान दिए थे जब अपना बारे में। ठीक है ना, चलो इसको प्रूफ करते हैं, जो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट वगैरह लिखो। अब इसको इसको समझना आराम से ये वाला। ठीक है ना, इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन, सॉरी थ्योरम लिखो। अब क्या बोलता है बेसिकली थ्योरम, बस एक मिनट, क्या बोलता है बेसिकली थ्योरम? द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज vertex is the origin. The equation of a cone whose vertex is the origin is the equation of a cone whose vertex is the origin is homogeneous of the second degree in x, y and z. The equation of a cone whose vertex is the origin is homogeneous of the second degree in x, y and z. Conversely, every homogeneous equation
ऑफ द सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट्स REPRE रिप्रेजेंट, एक मिनट, वो फ्लो में से लिखा है, फिर ऐसे लिखेंगे तो गलत लिखा जाता है। रिप्रेजेंट देखना सही लिखा है। ऑफ द सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स REPR, शायद ई होता है यहाँ पे, तो देख लेना। रिप्रेजेंट्स ए कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, वर्टेक्स की origin. The equation of a cone whose vertex is the origin is homogeneous of the second degree in x y z, ठीक है ना। यानी कि हर एक टर्म का डिग्री वहाँ पे 2 होगा, यानी कि मतलब उसमें एक क्या बोलते हैं, मतलब 2e(x) या फिर 2x उसमें कभी नहीं आएगा उसी क्वेश्चन में। कब, जब अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा तब, तब और तभी होगा। और क्या लिखा है, कन्वर्सली एवरी होमोजेनियस इक्वेशन, तुम कोई भी अगर लोगे ना होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री का पक्का वाला कौन करेगा रिप्रेजेंट 3D में, ठीक है ना, कौन करेगा रिप्रेजेंट 3D में वाला, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ देख लो, इसका पहले लिख लो ना कि आखिर क्या होता है इक्वेशन 3D में जनरल स्फीयर का, मतलब जनरल सरफेस का, फिर उसको प्रूफ करेंगे मेरा वाला होमोजीनियस होगा। तो लिख लो इसी में नीचे ऐसे बॉक्स बना के थोड़ा सा, जनरल, जैसे 2D में होता है ना वैसे 3D में भी होता है। जनरल इक्वेशन 2D में क्या होता है, किसी को याद है, ऊपर भी कई बार लिख चुके हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, उसको बोलते हैं कोनिक। जैसे मान लो अगर सर्किल पाराबोला, उसको क्या बोलते हैं जनरल में, इसको कोनिक है मेरा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, सही से लिखो, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक इन 2D क्या हो जाएगा, इन 2D ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक इन 2D इज ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये वाला होता है, ठीक है ना। उसे 3D में क्या होता है ना, वो भी लिख लो, जनरल इक्वेशन, एक मिनट पहले साउंड जा रहा है ना, तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ भी कि साउंड जाता ही नहीं है वो वाला। हेलो, हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं सरफेस 3D में, जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस, या फिर कोनिक मतलब नहीं ज़्यादा सही बोलना होगा, सरफेस, जनरल इक्वेशन ऑफ सरफेस इन 3D क्या हो जाएगा, इन 3D इज क्या होता है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx और प्लस 2ex प्लस 2vy और प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है, d इक्वल टू 0 ये होता है। अब थ्योरम को प्रूव करना है ना, तो हम लोग एक लेंगे सेकेंड, तो हम लोग ए वाला लेंगे इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ना, और हम लोग मानेंगे कि मेरा ए वाला इक्वेशन ऑफ कौन है, ए वाला, ठीक है ना, और जिसका वर्टेक्स 0 है, फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि मैं ए वाला, कि मेरा ए वाला फिर होमोजीनियस होगा। देखो पहले कैसे समझो, पहले देखो, इसको यहाँ तक बंद कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है प्लस 2gzx और प्लस प्लस 2ex प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसका लिखो प्रूफ ऑफ, देखो कंसीडर, ये प्रूफ वाला थ्योरम का है, ठीक है ना, प्रूफ थ्योरम का है। कंसीडर जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस
देखो ना, चूंकि यहाँ पे बात हो रहा है मतलब इन जनरल में ना कि इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स इज ओरिजिन इज होमोजीनियस। अब कोई भी तुम कौन का इक्वेशन हो जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो तो वो वाला होगा होमोजीनियस। मतलब मतलब यहाँ पे बात हो रहा है इन जनरल में, तो हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे इन जनरल में चीज़ों को। तो कंसिडर जनरल इक्वेशन दिस इंटू टू एच एक्स वाई और प्लस टू एफ वाई जेड और प्लस टू जी जेड एक्स, टू जी जेड एक्स और प्लस टू ई एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड और प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ऑफ द सेकेंड डिग्री। ठीक है ना, ये वाला हम लोग मानने से इक्वेशन सेकेंड डिग्री का। अब हम लोग अज्यूम कर लेंगे ना कि ये मेरा इक्वेशन है ना कर रहा है रिप्रेजेंट कौन को जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहले हम लोग इसको मानेंगे ना, जैसे होता है मान लो कि प्रूव करना है पी इम्प्लाइज क्यू, तो क्या प्रूव करते हो, ये वाला प्रूव करना पी इफ एंड ओनली क्यू। पहले पी मानो फिर क्यू दिखाओ, फिर क्यू मानो फिर पी दिखाओ। तो यहाँ पे पी क्या है, इक्वेशन ऑफ कौन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। तब प्रूव करना है कि मेरा फिर तब फिर करना है प्रूव कि मेरा वाला होमोजीनियस होगा। तो मेरा है ना इक्वेशन ऑफ कौन, ये मेरा जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे मान लेने वाला कि लेट द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन विथ इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन। देखो हम लोग यहाँ पे पी मान लिए ना, इक्वेशन ऑफ कौन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन। अब क्या प्रूव करेंगे ना कि ये मेरा होमोजीनियस होगा। अच्छा बताओ यार, ये मेरा कब होगा होमोजीनियस, कि जब मेरा ए वाला टर्म ना हो, ए वाला टर्म, ए वाला और ए वाला तभी तभी ना ये वाला मेरा होगा होमोजीनियस। क्योंकि अगर ए वाला रहेगा ना तो मेरा फिर ये वाला सिर्फ बचेगा इक्वेशन सेकंड डिग्री का, तो फिर ये वाला रहेगा नहीं होमोजीनियस। तो हमको क्या प्रूव करना है बेसिकली यहाँ पे। अब अच्छा बताओ, ये वाला टर्म गायब कब होगा, ये चारों टर्म गायब कब होगा। देखो, जब मेरा यू और भी और डब्ल्यू और डी क्या हो जाए, जीरो। सोच रहे हो ना, तभी ना मेरा अगर मान लो ये हो जाएगा ई अगर जीरो, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये भी सब जीरो बन जाएगा, जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो यानी कि सिर्फ बचेगा ए वाला और ये मेरा, और ये मेरा पहले से वाला दिख रहा है कि मेरा ये वाला होमोजीनियस है सेकेंड डिग्री में। तब मेन मेरा एम क्या है इसमें प्रूव करना है, जब कि मेरा ए सब जीरो होगा, यू बराबर बी, भी बराबर डब्ल्यू और बराबर डी इज इक्वल टू जीरो। हमको ये वाला प्रूव करना है। ठीक है ना, अगर ये वाला जीरो प्रूव कर देंगे ना तो इसमें अगर पुट करेंगे यू भी डब्ल्यू जीरो और डी जीरो, सिर्फ मेरा ये वाला बचेगा। यानी कि मेरा ये वाला इक्वेशन है, मतलब फिर मेरा मतलब ये वाला इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। तो इसमें प्रूव करना है यू भी डब्ल्यू इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो। कैसे प्रूव करेंगे, तो लिखो पहले सीक्वेंस से, देन क्या लिखे हैं, हाँ ये वाला लेट द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन विथ इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट इक्वेशन, इसको बोल दो वन, इक्वेशन वन इज होमोजीनियस, वन इज होमोजीनियस। ठीक है यहाँ तक। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा जीरो जीरो। ठीक है ना, अब यहाँ से एक्स, देखो यहाँ से तुम लोग सोचोगे ना क्या नाम प्रूफ कर दें, एक्स बराबर जीरो और वाई जीरो और जेड जीरो। सोचो फिर मेरा पूरा जीरो बन जाए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, सोच रहे हो ना। कई लोग के माइंड में आ रहा होगा कि क्यों ना हम एक्स जीरो कर दें, वाई जीरो और जेड जीरो। तो यहाँ भी देखो ना, तो मेरा यहाँ से फिर हो जाएगा जीरो ना, यहाँ पर भी तो हो जाएगा जीरो बराबर जीरो। तो ये कौन सा डिग्री का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब देखो टू तो जीरो हो नहीं सकता है, सिर्फ बचा यू भी डब्ल्यू, तो इसी को जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे डी को जीरो करना पड़ेगा, तो इस पर कर रहे हो। अब देखो ना, देखो कैसे भी वाला प्रूफ होगा मेरा ये वाला जीरो। बस समझना चीज़ों को, और क्या बोलते हैं यहाँ पे ध्यान रखना, अपने आप जीरो सब हो जाएगा। देखो ऐसे बना फिगर एक जिसका वर्टेक्स जीरो जीरो हो और ये मेरा कोन हो। ठीक है ना, ये मेरा कोन हो, ये वाला मेरा रफ हंस, कैसे मेरा सब आइडिया यहीं से लगेगा।
मान लो मेरा 0 0 है, ओरिजिन है, और ये मेरा ओ है, कुछ बोल दो यहाँ पे मेरा कुछ पॉइंट पी है, जनरल पॉइंट है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है ना, जो कि लाई कर रहा है इस कोन पर ही वाला। मैंने यानी कि मतलब पहले वाला लाई कर रहा है ये वाला जनरेटर पे, अब फिर लाई करेगा वाला कोन पे, क्योंकि मेरा कोन से तो बनता है, क्योंकि मेरा कोन बनता है जनरेटर से ही वाला, ठीक है ना, तो वही लिखेंगे। लेट हम लोग खुद से वाला माने हैं पॉइंट पी को, ठीक है ना, जो लाई कर रहा हो इस कोन पे, तो लेट पी एक्स डैश वाई डैश बी ए पॉइंट, बी ए पॉइंट ऑन द cone, then it is also on the one of its generator, सिंपल सी बात है, वन ऑफ इट्स जनरेटर, जनरेटर से ओपी, ओपी इसको ओपी बोल दो इस जनरेटर को, ठीक है ना, ओपी। अच्छा बताओ इसका क्या होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी का, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी बी क्या हो जाएगा, ऑफ ओपी बी एक्स माइनस एक्स डैश माइनस जीरो और वाई डैश माइनस जीरो और जेड डैश माइनस जीरो, क्योंकि पास कर रहा है मेरा ओपी ओरिजिन से भी होना, डेट इज क्या आ जाएगा, डेट इज एक्स डैश और वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है ना, एंड जेड डैश, ये मेरा उसका रेशियो है ओपी का, ठीक है ना, मेरा रेशियो है वाला। अब आगे देखो, अब इसमें क्या करेंगे ना, अब लिखो इसका इक्वेशन जनरेटर का, एंड इक्वेशन ऑफ जनरेटर इज, एंड इक्वेशन ऑफ जनरेटर बी क्या हो जाएगा, जनरेटर बी एक्स बटा में एक्स डैश, एक्स माइनस जीरो होगा ना, लेकिन जीरो तो फिर क्या लिखूँ उसको, एक्स बटा में एक्स डैश और वाई बटा में वाई डैश और जेड बटा में जेड डैश, जेड डैश। अब इस पर क्या होगा, जनरल पॉइंट इस जनरेटर पे, एंड द जनरल पॉइंट, जनरल कोऑर्डिनेट लिख लो, जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय क्या होगा, एक्स बटा में एक्स डैश और वाई बटा में वाई डैश इज इक्वल टू जेड बटा में जेड डैश इज इक्वल टू लेमडा, डेट इज क्या आ जाएगा, एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू, डेट इज एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स डैश और वाई इज इक्वल टू लेमडा वाई डैश और जेड इज इक्वल टू लेमडा जेड डैश, ठीक है ना, लेमडा जेड डैश, ये मेरा आ गया। अब देखो यानी कि मेरा पॉइंट लाई कर रहा हूँ जनरेटर पे, डेट इज लेमडा एक्स डैश और लेमडा वाई डैश और लेमडा जेड डैश विल लाइज ऑन द जनरेटर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, यहाँ पे थोड़ा समझना, ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, यहाँ पे देखो मेरा, देखो यहाँ पे देखो, पहले फिर से बता रहे हैं फिगर, यहाँ पे मेरा ए वाला चूंकि जनरेटर है वो पी, ठीक है ना, जनरेटर पी का यहाँ होगा। अब इस पर जनरल पॉइंट क्या है, लेमडा एक्स डैश और लेमडा वाई डैश और लेमडा जेड डैश, ठीक है ना, इसमें मेरा जनरल पॉइंट है। अब देखो तुम लेमडा अगर बदलोगे ना, मान लो तुम लेमडा अगर वन लोगे तो कोई पॉइंट मेरा इसी पे आएगा ना, समझ रहे हो ना, मान लो अगर तुम अगर लेमडा वन लोगे, क्या पता पॉइंट मेरा यहाँ पे वो वाला आ जाए, मान लो अगर तुम लेमडा रूट थ्री लोगे मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाए, चीज़ों की बातों को समझ रहे हो ना, तुम लेमडा कुछ भी वैल्यू लोगे ना तो मेरा इसी लाइन पर, तो मेरा इसी लाइन पर मेरा मतलब ये पॉइंट होगा, तो वही लिखे लेमडा एक्स डैश लेमडा वाई डैश लेमडा जेड डैश विल लाइज ऑन द जनरेटर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा, तुम लेमडा अगर जीरो ले लोगे मेरा फिर वाला आ जाएगा ओरिजिन, अगर वन लोगे तो मेरा कुछ इधर ही आएगा ना, बातों को समझ रहे हो ना, थोड़ा यहाँ पर समझना क्योंकि सारा काम यहीं पे है, तो वी लाइज ऑन द जनरेटर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा,
ठीक है। अब तुम यहाँ से कुछ लेमडा चेंज करोगे तो इस लाइन पर तुमको पॉइंट फिर अलग अलग इस पर पॉइंट मिलेंगे, तो वही लिख रहे हैं। चूंकि अब ए हो रहा मेरा लाई कर रहा है ओपी पर, यानी कि जनरेटर पर, तो लाई करेगा कोन पर भी। तो देयर फोर इट आल्सो लाइज ऑन द कोन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। देयरफॉर इट आल्सो लाइज ऑन द कोन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। दैट इज क्या आ जाएगा, इसको अगर सर्टिफाई करेंगे तो वाला इक्वेशन में। और किस में पुट कर रहे हैं अभी, यही में ना, क्योंकि हम लोग इसी को तो माने हैं ना वन को, कि मेरा कौन है, मेरा जिसका पार्ट ओरिजिन होती है, यानी कि इसको सर्टिफाई कर देगा वो वाला। उसमें पुट करेंगे, अब क्या आ जाएगा, डेट इज पुट करने पे ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ए इंटू लेमडा एक्स डैश का स्क्वायर और प्लस बी इंटू लेमडा वाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस सी इंटू जेड, यानी कि सी इंटू लेमडा जेड डैश का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और प्लस क्या था, 2h, चलो हमको तो याद है ना, 2h(xy), यानी कि 2h(x) कितना है, लेमडा एक्स डैश, लेमडा एक्स डैश, और y कितना है, लेमडा वाई डैश, और प्लस, चलो अब लिख रहे हैं एक ही में, तो प्लस 2f(y), यानी कि 2f लेमडा स्क्वायर, 2f लेमडा स्क्वायर और वाई डैश और जेड डैश, ठीक है ना, और जेड डैश, और प्लस 2g लेमडा स्क्वायर एक्स डैश और जेड डैश, और प्लस 2u लेमडा एक्स डैश और प्लस 2v लेमडा वाई डैश और प्लस 2w लेमडा जेड डैश और प्लस d इज इक्वल टू 0। क्या है, और डेट इज लेमडा स्क्वायर और कॉमन तो ए एक्स डैश स्क्वायर और प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस सी जेड डैश स्क्वायर प्लस 2h(x डैश वाई डैश प्लस 2f(y डैश जेड डैश और प्लस 2g(x डैश जेड डैश और प्लस लेमडा टाइम्स, यहाँ से क्या आएगा, लेमडा टाइम्स 2u(x डैश और प्लस 2v(y डैश प्लस 2w जेड डैश और प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला ट्रू है ऑल वैल्यू के लिए, लेमडा के लिए, यानी कि ये वाला मेरा सही है ऑल लेमडा के लिए। तो सिंस इट इज ट्रू, सिंस इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, देयरफॉर इट मस्ट बी आइडेंटिटी, इट मस्ट बी आइडेंटिटी। अब की एक बात बताते हैं, इट मस्ट बी आइडेंटिटी इन लेमडा, इन लेमडा। देखो बेसिकली एक बात होती है जो कि यहाँ पे हम लोग अभी उसका यूज कर रहे हैं। देखो कहीं अगर लिखा होना ऐसे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, देन वी से डैट, क्या बोलते हैं, देन वी से डैट दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स। ऐसे बताएं ये, और ये वाला मेरा कब होगा ट्रू ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, जब मेरा ए बी सी 0 हो जाए, तो एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी इन एक्स, इज आइडेंटिटी इन एक्स इफ एंड ओनली इफ
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, जीरो। ये बात यहाँ यूज़ हम लोग कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी मेरा यहाँ पे एक्स में था क्वाड्रेटिक, मेरा यहाँ पे लेमडा में क्वाड्रेटिक, और चूंकि मेरा ये वाला सही है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा के लिए, तो ये मेरा पक्का ये वाला आइडेंटिटी होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरा ए वाला जीरो होगा, इसका कॉफिशिएंट, और मेरा ए वाला जीरो होगा, और मेरा डी जीरो होगा, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, देयरफॉर इट मस्ट बी आइडेंटिटी इन लेमडा, सो ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस बी वाई डैश का स्क्वायर प्लस सी जेड डैश का स्क्वायर प्लस 2h डैश वाई डैश और प्लस 2f डैश जेड डैश और प्लस 2g डैश जेड डैश इज इक्वल टू जीरो। इसको बोल दो पहला, मेरा ए जीरो होगा और साथ में मेरा ए भी जीरो होगा, 2u डैश प्लस 2vy डैश और प्लस 2wz डैश इज इक्वल टू जीरो। इसको बोल दो सेकेंड, और मेरा थर्ड भी जीरो होगा, डी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो डी इज इक्वल टू मेरा ए भी होगा, यानी मेरा डी तो जीरो हो गया। अब करना है जीरो यू वी डब्ल्यू को। अब देखो ए वाला कैसे जीरो होगा, थोड़ा समझना। नाउ फ्रॉम टू, टाइम कितना हो गया, फिर ज़्यादा देरी बन जाएगा क्योंकि इसका प्रूफ करना है, कन्वर्ट पार्ट भी ना, 31 मिनट, थोड़ा सा लेंदी वाला होगा टाइम। नाउ फ्रॉम टू क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा हालिया हालिया। नाउ फ्रॉम टू, अगर मान लो अगर ए वाला जीरो हो जाए, इफ टू इवेक्स यानी कि सिंपल टू कटा दे रहे हैं, इफ यू एक्स डैश और प्लस वी वाई डैश और प्लस डब्ल्यू जेड डैश इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरा है। ये देखो यहाँ पे मेरा, और मेरा ए वाला पॉइंट है क्या, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, मेरा कोई भी जनरल पॉइंट है कोण का। तो दिस मीन्स दैट कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कोन satisfy equation 2। This means that coordinate x dash y dash z dash of any point of the cone satisfy equation 2, and 2 basically है क्या, and 2 is nothing but equation of plane, and 2 is nothing but equation of a plane, प्लेन। यानी कि यहाँ से क्या आप सोच पा रहे हो, देखो ना, अगर मान लो अगर ये वाला सही हो जाएगा तो मेरा कहीं ना कहीं इसको कोण भी आ जा रहा है उस सरफेस में। हम लोग शुरू में इसको कोण, सॉरी हम लोग अगर ये वाला हो जाएगा सही ना, तो यानी कहीं ना कहीं आ जा रहा है प्लेन भी। दिस मीन्स डेट सरफेस हैज़ ए प्लेन। अगर मान लो अगर ये वाला हो जाएगा सही है ना, अगर ये वाला, तो कहीं ना कहीं बीच में ऊपर में, यानी कि प्लेन का मतलब ये वाला आ जा रहा है। यानी कि मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला क्या शो कर रहा है, वाला मेरा प्लेन भी है उस सरफेस के पास में। लेकिन हम लोग शुरू में ही क्या माने हैं, मेरा वाला सरफेस क्या है, बेसिकली कोन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन विथ इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है ना, अगर ये वाला जीरो, अगर ये वाला मतलब अगर ये वाला टू सही है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि मेरा कोन भी है, सॉरी मेरा प्लेन भी है उस सरफेस के पास में, जो कि गलत है क्योंकि हम लोग शुरू में कोन माने थे। तो दिस मीन्स दैट सरफेस इज प्लेन, क्योंकि इसको सर्टिफाई कर जा रहा है वो वाला। देखो ना, यानी कि बेसिकली वाला कोन का इस पे जनरल पॉइंट है वो वाला एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और इस अगर ये वाला सर्टिफाई कर जा रहा है ना, तो यानी कि ये सब पॉइंट है ना एक्स डैश और वाई डैश और जेड डैश, यानी कोई प्लेन पे लाई कर जा रहा है वो वाला। यही तो गलत बात है ना, क्योंकि हम लोग शुरू में उसको कौन माने थे, सिंपल सी बात है।
अब देखो फिर से बता रहा हूँ, मेरा ए वाला पॉइंट है ना, मेरा ये वाला पॉइंट कोई जनरल पॉइंट है, कौन परमाणु स्वरूप में माने थे, लेकिन ये वाला सेटिस्फाई कर जा रहा है इसको भी, तो यानी कि ये वाला कर रहा है, यानी कि मतलब इसका लोकस बना रहा है प्लेन, इस पॉइंट का लोकस इसका, लेकिन ये बेसिकली है क्या शुरू में, कौन ये वाला है, तो गलत यहाँ पे आ जा रहा है, इज ए प्लेन, दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंट्राडिक्शन, दैट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन टू आवर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली, अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये वाला सेटिस्फाई भी करना चाहिए ये वाला, क्योंकि वो वाला मेरा आइडेंटिटी है लेमडा में, और यहाँ पे प्लेन भी नया है, तो कब कब पॉसिबल होगा, बस पॉसिबल होगा एक ही केस में, जो मेरा यू और भी डब्ल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमको इसको भी होल्ड कराना है ना, क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी है लेमडा में, तो दोनों का होल्ड करना है, तो इसके लिए मेरा यू बी डब्ल्यू को जीरो होना पड़ेगा। दस इट फॉलोज डेट क्या हो जाएगा, दस इट फॉलोज डेट, दस दस इट फॉलोज डेट ई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डी मेरा पहले से जीरो है, इज इक्वल टू जीरो, हो गया प्रूफ ना, सिंपल सी बात है। इसको पढ़ना 2-3 बार, नोट्स को अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैं सब चीज़ को मतलब अच्छे से लिखवा देता हूँ। दिस इज फॉलो डेट दिस इक्वल टू जीरो, और पुटिंग इन वन वी हैव, पुटिंग इट इन वन क्या आ जाएगा, वी हैव ए एक्स स्क्वायर, फिर बच्चा का यही ना, और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2 FYZ, और प्लस 2GZX इज इक्वल टू जीरो। अभी वाला है क्या, होमोजीनियस है, तो विच इज होमोजीनियस, विच इज होमोजीनियस इन सेकेंड डिग्री, इन सेकेंड डिग्री, ठीक है नहीं, मेरा प्रूफ हो गया। और इसका प्रूफ करना कन्वर्स पार्ट, टाइम कितना हो गया, 37 मिनट, चलो इसको प्रूफ करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, फिर हैंग करना है, इसको अभी प्रूफ कर दें, क्या बोलते हो, चलो इसको अभी प्रूफ कर देते हैं, बस लैपटॉप हैंग ना करे, या फिर बाद में, फिर क्या पता लैपटॉप अगर हैंग कर रहा हो तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, इसका प्रूफ करेंगे कन्वर्स पार्ट, इसको लिख लो नीचे ना, कन्वर्ट्स इन अनदर वीडियो, कन्वर्स इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हमको लगा कि इस पे क्वेश्चन भी बता देंगे उसको प्रूफ करने के बाद में, जबकि यही नहीं हुआ वो कंप्लीट, कोई बात नहीं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो पढ़िएगा जरूर, और वाला पूछता है पेपर में सिर्फ एक साइड से, यही वाला प्रूफ करने के लिए, ठीक है, बाय बाय टाटा।